दोस्तों आमतौर पर शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि केवल शेर ही जंगल का राजा क्यों कहलाता है, जबकि इससे भी ज्यादा बड़े और खतरनाक जीव हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला नाम बाघ का आता है और इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इस बात को जानने के लिए प्राचीन समय से ही बड़े पैमाने पर शेर और बाघों को आपस में लड़ाया जाता था। शेरों और बाघों को एक पिंजड़े के अंदर लगातार कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और इसके बाद इन्हें एक बंद मैदान में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। इन लड़ाइयों में इंसान मनोरंजन कर रहे शेर या बाघ में से जब कोई एक जीव मारा जाता तो लड़ाई का फैसला हो जाता था। और हम भी कुछ ऐसा ही कराने वाले हैं, जहां हम इन दोनों की काबिलियत और बाकी चीजों से यह पता लगाएंगे इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों अगर हम इनके साइज और ताकत की बात करें तो निसंदेह बाघ बहुत बड़ा और ताकतवर जीव है। इसी वजह से बाघ भालू के बाद धरती का दूसरा सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। अगर हम भारत में पाए जाने वाले बाघों की बात करें तो इनका वजन करीब 220 किलोग्राम के आसपास होता है और वहीं भारत में पाए जाने वाले नर शेरों का वजन करीब 180 किलोग्राम ही होता है। अगर इनकी हाइट की बात करें तो अफ्रीकन शेरों की हाइट तकरीबन 8 फीट और ऊंचाई 3.5 फुट के आसपास होती है और इसी की तुलना में भारत में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर्स की लंबाई 10 फीट और ऊंचाई करीब 4.5 फीट के आसपास होती है। पर अगर बात करें इनके जबड़े की ताकत की तो शेर की 650 PSI बाइट फोर्स की तुलना में बाघ की बाइट फोर्स बहुत ज्यादा 1050 PSI होती है। बाघ शेरों की तुलना में काफी भारी होने के बावजूद 15 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। वहीं शेर के उछलने की ऊंचाई 12 फीट से कम ही रहती है। इतना सब जानने के बाद आप यह समझ गए होंगे कि बात अगर ताकत और आकार की हो तो बाघ शेर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं रणनीति और हथियार। दोस्तों बाघ भले ही शेर की तुलना में ज्यादा ताकतवर और बड़ा होता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस भी इलाके में शेर गए हैं उन्होंने बाघों को वहां से खदेड़ दिया है। आज से तकरीबन 200 साल पहले तक ईरान और अफगानिस्तान में भी बहुत सारे बाघ रहा करते थे, लेकिन शेरों के अतिक्रमण ने बाघों को ईरान से पूरी तरह से लुप्त कर दिया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि शेर जहाँ कहीं भी जाते हैं वे 10 से 40 के झुंड में रहते हैं और बाघ हमेशा अकेला ही रहता है, लेकिन शेर हमेशा परिवार में ही रहते हैं और इसी वजह से शेरों का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, क्योंकि कई सारे शेर एक अकेले बाघ को बड़े आराम से मार सकते हैं। किंतु यदि एक अकेले बाघ और अकेले शेर का मुकाबला हो तो बाघ शेर को आसानी से मार सकता है, क्योंकि अकेले रहने के कारण बाघ को अपने दम पर शिकार करने का अनुभव होता है, जबकि शेरों में इस चीज की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। दोस्तों शेरों के पंजे की लंबाई मात्र 3 इंच तक होती है, लेकिन बाघ के पंजे 4 इंच से भी ज्यादा लंबे होते हैं। और पंजों के अलावा बाघ के दांत भी शेरों की अपेक्षा ज्यादा बड़े और नुकीले होते हैं, जिस वजह से आमने सामने की लड़ाई में बाघ के जीतने की चांसेस बहुत ही ज्यादा होती हैं। अब बात करते हैं डिफेंस की। दोस्तों बाघ शक्तिशाली होने के साथ साथ शेरों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान भी होते हैं। बाघ का दिमाग शेरों की तुलना में 25% ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन अगर बात करें डिफेंस की तो शेर की गर्दन पर उगे घने बाल उसके लिए कवच का काम करती है, क्योंकि शेर और बाघ दोनों ही गर्दन पर वार करके अपना शिकार करते हैं और ऐसे में बाघ की गर्दन पहले पकड़ में आ जाएगी, जबकि शेर की गर्दन पर उगे घने बाल उसके गर्दन को प्रोटेक्ट करेंगे। पर इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद बाघ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं करते, क्योंकि बाघ यह जानता है कि यदि आमने सामने की लड़ाई में वह घायल हो गया तो बाघ शिकार नहीं कर पाएगा और बाघ भूखा मर जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत शेर झुंड में रहते हैं और उनके लिए शिकार शेरनियां किया करती हैं। इसलिए शेरों की यह बात भली भांति पता होती है कि यदि लड़ाई के दौरान वो घायल भी हो जाए तो उसके पास खाना आता रहेगा और इसी वजह से शेर बेखौफ होकर लड़ाई के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है। शेर का आक्रोश और निडर होकर अपने प्रतिद्वंदी को हराने की जिद के साथ साथ इनके गर्दन पर उगे लंबे बाल इन्हें बाघ के मुकाबले बहुत ही कुशल और हिंसक जीव बनाता है। लेकिन जिस हिसाब से बाघ के पास अधिक ताकत और बुद्धि होती है उसे देखते हुए इनमें से अधिकतर लड़ाइयाँ बाघ ही जीतेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी बार भी बाघ और शेर को आपस में लड़ाया गया है उनमें से अधिकतर बार बाघ ही विजयी हुआ है।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर होता है तो शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों शेर को राजा कहे जाने के कई कारण हैं, जिसमें उसकी गगनभेदी दहाड़, एक शांत वातावरण में शेर की दहाड़ को करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है, जबकि बाघ की दहाड़ को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक ही सुना जा सकता है। और बाघ केवल क्रोधित होने पर ही दहाड़ते हैं, जबकि शेर जंगल में अपनी उपस्थिति और दबदबे को बनाए रखने के लिए कभी भी दहाड़ता है, जो एक राजा की निशानी होती है। दोस्तों शेर को राजा उसके रुतबे के लिए कहा जाता है, क्योंकि 90% से ज्यादा शिकार शेरनियां ही किया करती हैं, लेकिन उसे खाने का पहला हक शेरों का ही होता है, जबकि बाघ को किसी साधारण जानवर की तरह अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। दोस्तों जहां एक बाघ अकेले शिकार करके खुश रहता है, वहीं शेर के ऊपर अपने साथ साथ उसके पूरे झुंड का दायित्व रहता है। यहाँ तक कि कभी कभी उसे दूसरे झुंड के राजा से लड़ाइयाँ भी करनी पड़ती है। और ये सभी चीजें ठीक उसी तरह है जिस प्रकार एक राजा महाराजा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राजाओं से लड़ाइयाँ करते हैं, और शेरों के गर्दन पर उगे बाल उनके रुतबों में 4 चांद लगा देते हैं, जिसे देखने पर प्रतीत होता है मानो कोई राजा मुकुट पहने बैठा हुआ है। दोस्तों इन सभी कारणों को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि बाघ भले ही शेर से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन एक राजा के पास जितनी काबिलियत होनी चाहिए वो एक शेर के पास होती है। और बाघ किसी नॉर्मल सैनिक की तरह बहुत ही खतरनाक शिकारी हो सकता है, पर वह राजा नहीं बन सकता, क्योंकि राजा के पास सैनिक होती है और उसके पास प्रजा भी होनी चाहिए। और वहीं देखिए शेर के पास 10 से 40 के झुंड में उसके अनुयायी उसके साथ यात्रा करते रहते हैं, जिस वजह से शेर को राजा कहा जाना अनिवार्य है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा जानवर जंगल का राजा बनने के योग्य है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।